जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फील्ड इंडिया न्यूज़ में। इस वक्त हालांकि जो मर्डर हुआ है, यहाँ डबल मर्डर हुआ है। दिल्ली के लाजपत नगर में डबल मर्डर का सीन है हुआ है। देख सकते हैं आप, यही वो घर है जहाँ पे डबल मर्डर हुआ है। यहाँ पे डबल मर्डर से पूरे देश में सनसनी फैल गई है। दिल्ली तो छोड़िए, आसपास के लोग दहशत में हैं कि हालांकि एक नौकर ने कैसे आमतौर पर रात को घर में घुसकर आसानी से एक 42 वर्ष की महिला और आधार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। आप देख सकते हैं, मैं क्राइम सीन पे खड़ा हूँ। यहाँ पे आप एक बार कैमरामैन ये दिखाएं कि कैसे क्राइम सीन पे जिस बिल्डिंग में मर्डर हुआ है वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि नौकर मालिक के डांटने से नाराज़ था। हालांकि नौकर पकड़ा चला गया है। नौकर के पकड़ने की खबर आ गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौकर को रंगे हाथ पकड़ लिया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ दिल्ली के लाजपत नगर में, यहाँ पे डबल मर्डर का केस हुआ है। केवल एक छोटा सा मामूली मामला हुआ था कि नौकर गुस्से में आकर, ऐसे माना जा रहा है कि नौकर को मालिक ने, जो महिला मालिक थी, मालकिन के डांटने से वो बेहद ही नाराज़ था। उसे ऐसे दिल पे चोट लग गई है कि नौकर और जो उसके बच्चे 14 वर्ष के बच्चे थे, बच्चा को भी मौत के घाट उतार दिया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, इसकी तहकीकात की जा रही है कि क्या इसमें केवल नौकर ही था या नौकर के साथ और भी कोई लोग थे, या नौकर खुद अकेला इस घटना को अंजाम दिया है। अब देखना यह है। यहाँ पे देख सकते हैं क्राइम सीन पे पुलिस प्रशासन है। यहाँ पे बीजेपी के कुछ नेता भी आए हुए हैं और एक बार कैमरामैन और आगे हैं और आगे आकर दिखाएं कि हालांकि पुलिस के द्वारा इसे सील कर दिया गया है, इस बिल्डिंग को घेर कर रख दिया गया है। ये पूरी तरीके से सील है, पुलिस क्राइम सीन लगा दिया है। एक बार कैमरामैन इधर आए और दिखाएं कि जहाँ से देखिए यहाँ पे दिल्ली पुलिस का जो है क्राइम सीन का इसे घेर दिया गया है। इसके अंदर मीडिया वालों को नहीं जाने दे रहा है। घर के अंदर परमिशन नहीं दिया जा रहा है जाने का। हालांकि ये जांच पुलिस कर रही है, पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस जांच का विषय है कि क्या खुलकर और कुछ क्या तहकीकात में आता है, देखना अभी है कि अपराध कैसे दिल्ली में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब इस घटना में कितने लोग संलिप्त थे या फिर एक अकेला नौकर ही इस घटना को अंजाम दे दिया है, देखना। इस वक्त मैं दिल्ली के लाजपत नगर में खड़ा हूं और लाजपत नगर में डबल मर्डर का अंजाम वारदात दिया गया है। इसे एक नौकर ने दिया है। हालांकि जो मृत महिला के और मृत बच्चे का जो मृत पिता है, मृत महिला की जो पति है, उनका कहना ये है कि नौकर को मालकिन ने डांट लगाया था। नौकर को जब पकड़ा गया है तो उसका कहना यह है कि नौकर जो है, नौकर ये कहा कि मालकिन के द्वारा उसे डांटा गया था तो उसे कुछ चोट पहुँची और उसे वो ठेस पहुँची, डांट से ठेस पहुंची। उसके वजह से जो नौकर था वो घर में घुसकर इसे मौका में ढूंढ रहा था। मौका में था कि किस प्रकार से हम उसे मर्डर किया जाए। और ये जो सीन है, ये क्राइम सीन जैसे कोई सीरियल होता है, उसे देखकर इस घटना को देखने के बाद यह पता अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये घटना किसी क्राइम सीन को देखकर ये वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ लाजपत नगर में देखिए आसपास के लोग हैं वो दहशत में है कि हालांकि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और ख़ास तौर पे ये नौकर का कहना है कि जो मालकिन थी उसे डांट लगाई थी, डांटने से वो बहुत सदमे में चला गया था, इसलिए मालकिन और 14 वर्ष के बच्चे, हालांकि जो 42 वर्ष की मालकिन थी, 14 वर्ष का जो बच्चा था, उसे मौत के घाट यानी कि धराधर चाकू से वार कर वो दोनों को मारा गया। जो बच्चे का जो शव था वो बाथरूम में मिला और महिला का बेडरूम में ही मिला है। हालांकि देख सकते हैं, कैमरामैन एक बार आ गया है और देखिए कि जो दिल्ली पुलिस क्राइम के द्वारा जो है इसे सील कर दिया गया है। इसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो ये क्राइम के जो अंदर जाने के लिए मीडिया वालों को मना है कि क्राइम सीन के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे डू नॉट क्रॉस लाइन लगा दिया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस के कुछ जवान खड़े हैं। हालांकि इनका कहना है कि अंदर जाने का अनुमति नहीं दिया गया है मीडिया वालों को। अभी जांच के विषय, जांच चल रही है, तहकीकात चल रही है कि क्या इसमें और लोग संलिप्त थे या फिर अकेला एक नौकर केवल इस वारदात को अंजाम दिया है। और देख सकते हैं यहाँ के जो बीजेपी नेता है वो भी आए हुए हैं और ये वही जो बिल्डिंग है जिसे पुलिस के द्वारा क्राइम सीन पे लाकर अलर्ट कर दिया गया है, सील कर दिया गया है, अंदर जाने का परमिशन नहीं है। अब देखना यह है कि क्या इसमें और लोग संलिप्त है, पुलिसिया जांच में क्या कुछ खुलकर सामने आता है या अकेला एक नौकर इस वारदात को अंजाम देता है, या किस प्रकार से वो प्लान बनाया था, कौन सा ऐसा क्राइम का सीरियल देखा था उस पे प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, कि हालांकि कहाँ पे हुआ ऐसा सीन का देखकर इस इंजाम का वारदात को
घटना को वह अंजाम देने में सफल रहा। तमाम ऐसे कई खबर और सवाल उठ रहे हैं। अब मेरे साथ आप बने रहे और फिर मैं इस क्राइम को और भी आगे क्या कुछ खुल कर आता है, क्या कुछ ऐसा सुराग आता है पुलिस कार्रवाई में मैं आपको फिर से उसे दिखाऊंगा। तब तक यहाँ के कुछ लोग हैं, महिलाएं हैं जो रहती हैं, जिनको कुछ जानकारी है इनके अंदर के बारे में कि कैसे रहती थी, कौन थी, फ्लैट था या फिर रूम पे रहती थी या फिर रेंटर भी आगे लगा रखती थी। अच्छा, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज्योति। अच्छा, ये बताइए जो वारदात हुआ यहाँ पे, जिसकी मर्डर हुई, क्या वो रेंट पे रहती थी या फिर नहीं, उनका अपना फ्लोर था, ऊपर भी है और उनकी मार्केट में शॉप है। बहुत अच्छी लेडी है, नो प्रॉब्लम, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों, कैसी फैमिली थी? उनके फैमिली में और मेंबर थे, कहाँ रहते हैं? बेटा छोटा है, 14 साल का, और बेटी हॉस्टल में थी। हस्बैंड अपनी शॉप पे होते थे, वो भी सुबह शॉप पे जाती थी, कभी शाम में जाती थी, पूरा घर संभालती थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, पति डेली आते रहते थे, जाते रहते थे या फिर कहीं जब उनका घर ही है, सुबह शाम शॉप पे जाना है, घर पे आना है, फैमिली देखना है, बहुत अच्छा था उनका। कोई ऐसी फैमिली बैकग्राउंड उनकी खराब नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली। अब जो जैसे जिस प्रकार से यहाँ नौकर इनको मौत के घाट उतार दिया, चाकू से धरा था, हाँ जी। हथियार से मारा, क्या इनसे इनका व्यवहार कैसा था? क्या पहले भी नोक-झोंक हुआ था या फिर नहीं, एक्चुअली मेरे को इतना नहीं पता, नौकर को मैंने देखा भी नहीं, बट उनका जो बाहर सबसे बोलने चालने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। नौकर के साथ कैसा था वो मुझे पता नहीं। अब जैसे एक एक दो दो दिन किसी ने काम भी किया, वो भी ये कह रहे हैं बहुत अच्छी लेडी, कोई किसी को नहीं उन्होंने डांटा आज तक। हो सकता है किसी बात पे डांट भी दिया होगा, बट ये इशू नहीं है मर्डर करने का। अच्छा, इस मर्डर से आसपास के लोगों में बहुत दहशत डर है, गए हैं लोग, बच्चे तक डर गए, मेरा बेटा खुद का डर गया कल रात को सुन के। हम सामने रहते हैं, आप यहीं सामने रहते अब हैं? बिल्कुल सामने रहते हैं। में घूमते हैं ना, हम पार्क में सैर करते हैं, वो भी बिल्कुल जब वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तब आप लोग को कुछ पता चला था? नहीं। इस पर? 7 साढ़े 7 तो मंदिर से मैं निकली हूँ, यहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं, गाड़ियाँ चल रही है, बहुत रौनक होती है, कोई शोर शराबा नहीं सुना। 9 बजे की बात है ना ये पूरी। 7:30 में आई हूँ, कह रहे कि 7 बजे उनके हस्बैंड की बात हुई है, उसके बाद भी बात हो पाई। तो 7:30 9 बजे तक तो इतनी रौनक होती है कि कोई मतलब ही नहीं होता, कोई शोर मचाए तो ना सुनाई। आप लोगों को कब पता चला इस घटना मुझे के तो बारे 10 बजे पता चला, जब हम खाना खा के वॉक के लिए निकले कि यहाँ पीसीआर हाईवे क्या हो गया, तो पता चला। ये यहाँ पे कपड़े प्रेस करते हैं, ये भी 5 बजे चले जाते हैं बस। में? कभी नौकर को जाते आते आप देखे थे सुबह नहीं, शाम? इन्होंने देखा है उसको, सामान लेने जाता है आता है, क्योंकि ये यहीं रहते हैं ना, तो इनको पता चलता रहता है। अच्छा, आप यहीं रहती है, नौकर को देखे हैं आते जाते शाम? नौकर तो क्या ही आते हैं, इतना नहीं है कि यही नौकर है क्या है, आते जाते रहते हैं नौकर। अच्छा, आप जिस महिला का मर्डर हुआ आप उनसे मिलती हैं, परिचित थी? ऐसे ही हाय हेलो होती बनती है, उससे और ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, नहीं डरिए मत, आप खुलकर बताइए अगर आप मिल रही हो, कैसा नहीं व्यवहार नहीं, था उनका? ऐसे कुछ नहीं है, आना जाना ऐसे आते जाते ही बात करती थी बस, और कुछ नहीं है। हम्म। आप जब ये आप ही आसपास रहती हैं, बगल में रहती है, मर्डर हो गया, अब दहशत का माहौल फैला हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा है, क्या ये तो नौकर गलत ही हुआ है, ये तो सब। क्या कुछ नौकर को लोग अब रखने से भी एतराज करते हैं? कोई नहीं रखेगा ऐसे तो। देखिए, हालांकि आसपास के लोगों से मैंने बात किया, इनका कहना है कि वो डेली मिलती थी, आती जाती रहती थी और ये सारे लोग दहशत में है। ये जिससे मैंने बात किया, ये बगल में ही रहती थी। ये सारे लोग जो हैं खुद डरे हुए हैं, दहशत में। और भी लोग हैं यहाँ पे तमाम। एक बार क्राइम सीन दिखाएं, एक बार कैमरा में फिर से और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे यहाँ जो इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि देखें कि इसमें सीसीटीवी फुटेज हर बिल्डिंग में है, जितने भी बिल्डिंग है, आसपास के जितने भी घरें हैं, उसमें सीसीटीवी है। सीसीटीवी रहने के बाद भी कैसे अपराधी में खौफ नहीं है, डर नहीं है, अपराधी बेखौफ हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है, यही वो बिल्डिंग है जो जिस पे वारदात को अंजाम दिया गया। यहाँ पे जो सीसीटीवी खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी में ही पता चला कि देर रात यानी 9 बजे, लोगों का कहना है, जो मैं आसपास के लोगों से बात किया तो उनका कहना है कि वो 9 बजे हालांकि उनके साथ 7:30 8 बजे खा पी कर टहलने निकली, तो ये जो पीसीआर गाड़ी आई उनके बाद उनको पता चला कि ये वारदात 9-10 बजे के बीच में दिया गया, ये वारदात को अंजाम। और यहाँ पे आसपास के लोगों को पता तक नहीं चला। हालांकि देखना ये है कि क्या जो क्राइम सीन है, जो ये वही वो निवास है, राम निवास जो लगा हुआ है, यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं कि किस प्रकार से
दिल्ली में एक नहीं दो नहीं कई मर्डर हुए हैं। वैसे ही आज भी यहाँ पे जो है वो 2 मर्डर की अंजाम दिया गया। इससे पहले भी दिल्ली में गोली चलने की घटना आई थी सामने। इस उससे भी पहले ऐसे ही मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया था। अब देखना ही है कि क्या पुलिस या जांच में आगे क्या कुछ खुलकर सामने आती है। मैं फिर एक बार इस रिपोर्ट को अपडेट दूंगा, आप तक पहुँचाऊँगा तब तक। तो ये जो मर्डर था, ये डबल मर्डर केस, इसके स्मृति जो यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने क्या कुछ देखा और क्या कहा, इनसे मैं पूछूंगा। जब आप आए यहाँ पे, हालांकि ये कैसे जो मर्डर हुआ है कैसे हुआ, क्या था, इनके दुकान कहाँ है, और हालांकि जब आप यहाँ आए तो क्या चीज़ देखा आपने? यहाँ आए, स्कूटी खड़ी थी, जब अंदर घुसे देखे रेलिंग पे ब्लेड लगा हुआ, दीवार पे ब्लेड लगा हुआ, फिर दरवाजा बाहर से लॉक था, अंदर से भी लॉक था, बाहर से सीट की नहीं लगी हुई थी। बस। आपका नाम क्या हुआ? प्रेम सागर। अच्छा, आपको कैसे पता चला? आप इससे पहले कहाँ मौजूद थे, कैसे पता चला? इससे पहले मैं शॉप पे था, कॉल किए मैं और बॉस कॉल किए, 8-10 कॉल किए, कोई नहीं उठाया। फोन बज रहा है लेकिन फोन नहीं उठ रहा। हालांकि कितने बजे लगभग आपने कॉल किया इनको? ये 6, 7:30, 6:30, 7 बजे से 7 बजे शॉप से वापस आए घर, और उनके हस्बैंड जो है वो दुकान पे गए हैं, शॉप पे गए हैं। फिर 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने कॉल किया है तो कॉल नहीं उठाया, ना बेटे ने ना वाइफ ने। फिर उन्होंने कुछ देर इंतजार करने के बाद दुकान से लड़का भेजा कि देख के आओ घर पे क्या बात है, फोन नहीं उठा रहे कोई। तो लड़का यहाँ आया तो स्कूटी बाहर खड़ी हुई थी और जीने पे तक गया तो जीने पे खून लगा हुआ था। लड़के ने जाके दुकान में बुलाया, ऐसे ऐसे बात है। फिर ये लोग शॉप बढ़ा के वहाँ से ये प्रेम सागर को साथ लेके वहाँ से शॉप यहाँ आए तो यहाँ देखा था जीने पे खून लगा हुआ था, गेट बंद था। लोग फिर उन्होंने पीसीआर को कॉल किया, 100 नंबर, और पुलिस आई, उसके बाद गेट खोला। अच्छा, इनसे पहले जब मर्डर हुआ था, इससे पहले ये जो मृतिका थी, बेटा था इनका, वो कहाँ थे? मृतका शॉप पे थी। बेटा तो बेटा घर पे ही था। घर पे ही था। अच्छा, क्या हालांकि ऐसे मीडिया रिपोर्ट से माना जाए कि उनके कुछ कहा सुनी हुई थी मालकिन के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लड़का हेल्पर ही कर रहा है दुकान पे। बच्चे कितनी गलती करते हैं तो उनको कहा सुनी तो होती है ना, डांटा जाता है। डांटा कोई जाता नया है। थ्रू था, इस तरह थ्रू कोई गाली गलौज हुई है किसी तरीके के पैसे वो मेड था, होम मेड था या फिर दुकान हेल्पर था शॉप पे। अच्छा, शॉप पे हेल्पर था। हाँ, घर पे नहीं था, शॉप पे था। हाँ। उसका व्यवहार कैसा था पहले से? व्यवहार तो कम बोलता था, कोई ऐसा बोलता कम था। ज्यादा चिड़चिड़ापन नहीं था। इस तरीके हल्का फुल्का चिड़चिड़ा बच्चों में होता है, वही था। देखने से या उसके चेहरे से ऐसा नहीं लगता कि ऐसा काम कर सकता है। और जो मृतिका थी उनका व्यवहार कैसा बहुत था? अच्छा व्यवहार था, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। बहुत सर अच्छा। में दर्द हो गया। यहाँ से कितने दूर 1 किलोमीटर दूर शॉप है, सेंटर मार्केट में, लाजपत नगर, KFC के सामने। इनके घर के परिवार के लोग हैं या फिर कहाँ हाँ, परिवार के लोग हैं, चाचा हैं, चाचा के लड़के वगैरह हैं, बेटी है, इनके हस्बैंड? हस्बैंड है, अभी हैं, उनका फोन नहीं लग रहा है, हॉस्पिटल में है, हस्बैंड है। देखिए, तो ये वो थे जो वारदात को जब अंजाम दे दिया गया था, उसके बाद जो सबसे पहले इन्होंने देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था किस स्थिति थी, वो स्थिति के सबसे पहले देखने के लिए यही वो थे जो देखे कि वारदात पे आए। तो ये हालांकि इन्होंने बताया कि जब मैंने आया यहाँ पे देखा तो खून से लथपथ दीवारें थी। वो जब मैं दरवाज़ा जब पुलिस के द्वारा तोड़ा गया, जो अंदर गए थे ये, उसके बाद देखा कि कैसे जिसकी मृतिका थी और उनके बेटे थे जो बाथरूम में पड़ा हुआ मिला, और मृतिका जो बेडरूम में पड़े मिली, खून से लथपथ था। हालांकि अब इनके जो परिवार है उस सदमे में है। और क्या कुछ पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक, हालांकि मैं बता दूं कि जो अपराधी है वो पकड़ा चला गया है। उसी के जुबान से जो पुलिस का बुलवाई है, जो उसी का कहना है कि उसको उसके मालकिन के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी, जिससे उसे गिल्ट फील हुआ। उसके बाद ये वारदात को अंजाम दे डाला। तो ये घटना का जो चश्मदीद थे, उन्होंने बताया कि दुकान पे आता जाता था जो अपराधी था। वो देख सकते हैं जो दुकान है यही है, दुकान है शीट नंबर 454। जो ये दुकान देख रहे हैं आप, 34 नंबर दुकान है। इस शॉप में इसी में जो अपराधी था वो काम किया करता था, आता जाता था। लोगों का जो मैंने वहाँ घटनास्थल पे बात किया तो उन्होंने बताया कि उसका व्यवहार कैसा था, क्या था, जो मालकिन के साथ उसके कुछ बकझक थे। यहाँ के कुछ लोग थे जो दुकान पे आसपास
आसपास लोग बात करते थे। यहाँ पे देखिए कई दुकानें हैं, कपड़ा का ही दुकान है, आस बगल में 34-35 ऐसे लगातार कई सारे कपड़े की दुकान है। इसमें खास लोग ये बताया उन्होंने, जब मैंने इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया इन लोगों से कि कैसा था क्या था, आपने जो अपराधी था, अपराधी के व्यवहार कैसे थे, क्या थे, आता जाता रहता था? एक्चुअली पड़ोस की दुकान में था तो दुकान पे बैठता था, दुकान पे देखते थे हम लोग दुकान में काम कर रहा है, लेकिन व्यवहार से कभी ऐसा लगा नहीं कि वो ऐसा कर सकता है। हालांकि उन लोगों का व्यवहार है तो दुकान में अच्छा, सही है। मुकेश से कभी बातचीत होती थी आप लोगों की? अब पास पड़ोस में था, कभी दुकान पे आना आना होता था, कभी तो ये बातचीत हल्की फुल्की होती थी मालूम क्या चीज के बारे में, कभी काम के बारे में। बाकी फालतू बातचीत कभी किसी से नहीं हुई हम लोग कभी ऐसे, वो कोई बात कभी बहुत कम होता था। अब दुकान पे आने के बाद बंदा अपना सब काम में मस्त रहता है, वो हम अपनी दुकान पे मस्त, वो अपने दुकान पे मस्त, फालतू कोई बातचीत उतना होती नहीं थी हम लोगों की। क्या आप कभी ऐसा गेस्ट किए कि आने जाने में देरी करता था मुकेश, या फिर कभी नहीं, ऐसे कैसा हम लोग इतना कुछ गौर नहीं किया, कैश नहीं किए कि हाँ क्या करता था वो क्या नहीं करता था वो। अब उनके दुकान पे लेट आता था जल्दी तो वो उनके दुकान के बंदे बताएंगे कि हाँ लेट आता क्या था, बाकी उनके बीच में बिहेवियर बिल्कुल ठीक ही था। अब आगे जो हुआ वो तो वही जानेंगे। अच्छा, क्या कुछ आपने देखा कभी इतने दिनों में मुकेश का व्यवहार में कुछ बदलाव सा आया था, कभी मालिक से बकझक होने का या बकझक नहीं, कोई बकझक नहीं, बल्कि बहुत आराम से रहते थे वो तो। मालिक भी कोई कुछ बोलता नहीं था हमेशा। अगर काम नहीं है तो मोबाइल में अपना गेम देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इस तरह का कभी डांट फटकार वाला नहीं देखा। कि मालिक भी इतना वो नहीं है कि भाई काम नहीं है तो तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो या बैठे हुए हो, ये सब है, वैसा कुछ भी नहीं। मालिक बहुत बढ़िया आदमी है, इनके बहुत अच्छे थे दोनों ही। आपने कभी ऐसा सोचा कि वो कर सकता था ऐसे, भविष्य में कर सकता है ऐसे? उम्मीद ही नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी ऐसा कर सकता है, या कोई सोच भी नहीं सकता। गली में पूरी गली वाले शौक है, सारे स्टाफ एक दूसरे से कोई शौक है कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, स्टाफ में कभी उनके आपस में स्टाफ में कुछ बकझक कुछ कोई ऐसा बकझक कहाँ नहीं, से? ऐसा कोई झगड़ा आज तक देखा ही नहीं उनके यहाँ मैंने, बल्कि किसी के यहाँ नहीं देखा कि झगड़ा इस तरह का होता हो या कोई अच्छा, आपस जो में। मृतिका रुचि का है वो यहाँ आती थी क्या? जी बराबर, डेली रेगुलर उनके आते। बेटे भी आते जाते थे? उनके बेटे कभी कभार रहे यार, बहुत कम आते थे वो, उन्हीं की अपनी मम्मी अच्छा, के साथ अगर कभी आते थे। कल देखा था कोई, किसी ने, आप लोगों ने कभी उनको आते हुए यहाँ देखा? इनको उनके बेटे मृतिका को? हाँ, बेटे को, मृतिका को। मृतिका तो आई थी ना, कल भी आई थी। कल भी आई थी? कल भी कितने आई बजे आई थी वो? वो तो शाम को डेली आती है 4-5 बजे, फिर उनके हस्बैंड ऐसे कुछ चले जाते हैं, फिर वो शाम को 8 बजे करीब वो घर चली जाती है। फिर हस्बैंड उनके साथ दुकान बढ़ा के 9, सवा 9 तक, 9:30 तक वो घर मतलब पहुंचते वो हैं। दुकान पे रहती थी? हाँ, वो दुकान पे 2-4 ऐसा घंटे। मुकेश जो था अपराधी, क्या ऐसा कभी मालकिन के साथ, कभी मृतिका के किसी साथ? का भी नहीं देखा ऐसा व्यवहार, किसी का भी नहीं देखते थे कि मालकिन के साथ झगड़ा हो रहा है या कभी इतना वो, किसी भी स्टाफ के साथ ऐसा झगड़ा नहीं था। देखिए, इनके आसपास के जो शॉप हैं वो सारे बता रहे हैं कि ऐसा कभी उनके साथ व्यवहार नहीं किया था मुकेश ने। हालांकि मुकेश के अचानक से दिमाग में क्या ऐसा आता है कि वो ऐसे हरकत पे पहुंच जाता है कि, हालांकि जो अपराधी जैसे घटना को अंजाम देने में मुकेश उस डर तक पहुंच जाता है। क्या ऐसा सोचा होगा उन्होंने, क्या कुछ ऐसा उसके साथ घटना घटी है, तो अब पुलिसिया जांच की विषय है। देखिए, वो वही दुकान है जहाँ पे मुकेश प्रतिदिन आता था, काम करता था, वही ये दुकान है। ये दुकान जो है अभी बंद पड़ा है क्योंकि ऐसी घटना हो गई है उनके घर पे, तो दुकान को भी बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस का भी कहना है कि अभी उनके जितने भी केस में संलिप्त जो चीज थी वो अभी सील रहेंगे, अभी वो नहीं खुलेंगे। तमाम ऐसे कई पुलिसिया जांच में भी अभी पता लगाना बाकी है। अभी पुलिस की पूरी तरीके से जांच नहीं हुई है। पुलिस पूरी तरीके से जांच के बाद आके क्या सजा मिलती है, क्या तहकीकात पुलिस करती है, फिर रिपोर्ट अभी आना बाकी है। एक बार दिखाए कि वो यही हब है, दुकान है जहाँ पे बहुत सारे दुकान है आसपास के। साफ तौर पे जो देखे होंगे एमसीडी के द्वारा, सारा ये दुकान ही दुकान है, ये सारे कपड़े की ही दुकान है। वैसे ही ये दुकान भी था जो कि मुकेश प्रतिदिन आता जाता था। और आसपास के लोगों से मैंने जब बात किया तो उनका कहना ये था कि उसका व्यवहार में ऐसा कुछ बदलाव नहीं देखा था, ना दुकान में ऐसा कोई उसके बहस हुई थी, ना मालकिन के साथ थी। हालांकि जो मृतिका है वो कल यहाँ आई थी और प्रतिदिन वो आती थी और 9 बजे दुकान बंद करके अपने हस्बैंड के साथ वो घर वापस चली जाती थी। तमाम ऐसे कई अभी मामले आने जांच में बाकी है। तो रिपोर्ट को देखने के लिए आप बने रहे मेरे साथ, देखते रहे क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को। जय हिंद, जय भारत।